नमस्कार बच्चों, मैं सेफ रोहित कुमार। वेलकम टू द चैनल डियर टॉपर वी मेक टॉपर्स। सो आज हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखो, नोमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप कोई से भी उठा के देख लेना, हमेशा आपको नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन मिलेगा जरूर। दैट आई प्रॉमिस, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना हमने बिल्कुल बेसिक समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आज मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, इस वीडियो के बाद आपको नोमेनक्लेचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। दैट आई प्रॉमिस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। तो भाई इसके लिए ना हमें कार्बन फैमिली को समझना पड़ेगा कि कार्बन फैमिली इतनी कॉम्प्लेक्स कैसे है, ठीक है। कार्बन फैमिली के ना मेन 3 मेंबर आपने पढ़ने हैं, जो आपने शायद पढ़े भी होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ये है पहला अल्केन। अल्केन। नंबर 2 फैमिली का नाम है अल्कीन। नंबर 3 फैमिली का नाम है अल्काइन, ठीक है। तो इसी से आपके नेमिंग बनने स्टार्ट होंगे। भाई नोमेनक्लेचर मैं सीधा आपको रटवा दूं कि इसका ये होता है उसका ये होता है, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। आपको बेस पता होना चाहिए। और जिसने आगे साइंस लेनी है, आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है ना, तो उसका बेस है ये नहीं आएगा तो 12th में दिक्कत गारंटी आएगी, ठीक है। ध्यान से देखो, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, देखो कितनी अच्छी फैमिली है। एल के नाम भी सेम रख रखा है। एनी नाम भी सेम है। बस फर्क किसका है? ए, ई और वाई का, ठीक है। तो भाई अल्केन फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें ना हमेशा कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनता है। इसके बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा। यही खास चीज है इसकी ना, मतलब जो कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड होगा ना, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा। तभी वही पहचान है एन की। अच्छा, इसमें हमेशा डबल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। और यही पहचान है आपकी किसकी? इन की। और इसमें हमेशा ना ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड। और यही पहचान है इसकी वाई एन ई की, ठीक है। तो भाई बेसिकली हमें ये चीज पता लगी कि डबल बॉन्ड के लिए एन होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, डबल बॉन्ड के लिए इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई होता है, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है अपने पास, पता है। एमसीक्यू में आता है, सीधा टिक करना। इट इज CnH2n+2, ठीक है ना। CnH2n+2, आप -2 करोगे तो ये आ जाएगा, आप -2 करोगे तो ये आ जाएगा। कहने का मतलब है +2 से -2 करना तो ये आएगा CnH2n। अब -2 करना, ये आएगा CnH2n-2। तो ये है हमारा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। एक दूर का रिश्तेदार भी होता है जो कि ब्रांच चेन होती है। तो भाई उसको मैं मेन फैमिली में लिख रहा हूँ, वो दूर का रिश्तेदार है, उसको दूर ही रहने दो। अलग से लिखूंगा उस चीज को, दैट इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल, देखो ये भी कितना प्यारा है। इन्हीं के साथ का नाम जोड़ लिया, ALK, ठीक है। बस वाइल, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये मेन मेंबर नहीं होता क्योंकि ये है ना ब्रांच लगाने के काम आता है। मैं आपको भी ब्रांच चेन भी समझाऊंगा, ब्रांचिंग करते कैसे, ठीक है। तो भाई ब्रांच चेन होता है ये। तो अल्काइल ग्रुप क्या हुआ आपका? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये ब्रांच होता है तो इसमें ना इसको 1 कर दो, मतलब -1 कर दो, तो ये होगा CnH2n+1। क्लियर है बात? ये ब्रांच होता है, याद रखना। इसके मेन मेंबर नहीं है, ये आगे जाके ब्रांच में बनता है। ब्रांच आएगी वो अलग चीज है। बहुत सिंपल सा तरीका है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने NN लिख दिया, क्या ये मैथ्स पढ़ा रहे हो हमें? भाई ये मैथ्स नहीं है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। N मीन्स व्हाट इज N? N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, कि कितने कार्बन है। तो जितने कार्बन होंगे उतनी उसकी पहचान होगी, उसी का नेमिंग होगा। तो हमारा जो नाम होता है वो भी 2 चीजों से मिलकर बनता है ना, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। भाई एक नाम के पहले लगता है और एक नाम के बाद में। जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है ना कि आपका सेकंड नेम क्या है, आपका सर नेम क्या है, वैसे ही जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका भी है ना, एक नाम पहले लिखा होता है और एक नाम बाद में लिखा होता है। उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स और एक को कहते हैं हम सफिक्स। ध्यान से देखो, तो भाई नंबर ऑफ कार्बन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 10 तक करें, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। यहां मैं लिखूंगा प्रीफिक्स। हाँ जी, प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ? पहले लगने वाला। प्री मतलब पहले। तो जब 1 होगा तो नाम में लगेगा मिथ, जब 2 होगा तो नाम में लगेगा इथ, जब 3 होगा तो नाम में लगेगा प्रॉप, जब 4 होगा तो नाम में लगेगा ब्यूट, जब 5 होगा, अब तो मैथ्स के अकॉर्डिंग चलता है, सिर्फ आपको 4 याद रखने मेनली। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट। साथ साथ बोलो मेरे, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट। खत्म यार, खत्म। बाकी मैथ्स है पूरी। क्या? पेंटेन का क्या बनेगा? पेंट। हेक्सेन का क्या बनेगा? हेक्स। हेप्टेन का क्या बनेगा? हेप्ट। ऑक्टेन का क्या बनेगा? ऑक्ट।
ठीक है। ऑक्टागन होता है ना, ऑक्टागन, हेप्टागन, हेक्सागन, पेंटागन, नॉनेन, ओ सॉरी, नॉनागन का बनेगा नॉन और डेकागन का बनेगा डेक। तो भाई ये तो मैथ्स के अकॉर्डिंग है, सिर्फ मेनली आपको 4 याद रखने हैं, बाकी तो मैथ्स के अकॉर्डिंग है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन। ठीक है, तो ये हो गए इसके प्रीफिक्स। नाम में अब हम लगाएंगे सफिक्स। हाँ जी, तो सफिक्स क्या होता है? सफिक्स मतलब भाई जो नाम के बाद में लगते हैं। अब इतनी प्यारी फैमिली है 3 लोगों की, है ना, दोस्ती तो हो गई ना, अब फैमिली से भी तो मिलने की बारी है कार्बन से। तो कार्बन की जो फैमिली है, तो सफिक्स में अगर अल्केन फैमिली होगी या अल्कीन फैमिली होगी या फिर अल्काइन फैमिली होगी, इन तीनों के अलावा तो कोई फैमिली हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो तो दूर का रिश्तेदार है, उसको छोड़ दो, उसको भी दिमाग में मत लो। तो अल्केन होगा तो भाई यही सफिक्स होगा, इसका यही सफिक्स होगा, इसका भी यही सफिक्स होगा। इसका सफिक्स होगा ANE, इसका होगा ENE और इसका होगा YNE। बात खत्म। ठीक है, ANE, ENE और YNE। तो अब हम नाम बनाना शुरू करेंगे। देखो नाम इसी से बनेगा, मिथ एन, इथ मिथ, अच्छा इन नहीं, इथ एन, प्रॉप एन, ब्यूट एन, पेंट एन, ठीक है, इथ इन, इथ आइन, इस तरह से नेम बनेंगे। तो इसको जरा कॉपी पेन निकाल के नोट करो इसको, फिर हम आगे चलेंगे। फिर मैं आपको है ना पहली फैमिली उठाऊंगा और इसकी पहली फैमिली के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, अल्केन के बारे में। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करो, हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो भाई अब हम पहली फैमिली की बात कर रहे हैं। पहली फैमिली का नाम मैंने बताया था, क्या नाम है इसका? नाम है अल्केन। कार्बन से दोस्ती हो गई, बट इसके फैमिली के बारे में डिटेल में जानते हैं। अल्केन का मैंने क्या 2 चीज़ें बताई, 2 फीचर बताए। एक बताया मैंने जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला था CnH2n+2, है ना, कह दो ना +2। और जनरल फार्मूला ये था, और मैंने बताया था बॉन्ड, हमेशा जो C और C में बॉन्ड मिलेगा वो सिंगल बॉन्ड मिलेगा। यही 2 बातें बताई थी, और इन्हीं 2 बातों को बता के मैं शुरुआत करता हूँ। आप पहला नाम बनाने की कोशिश करो। तो जब हम पहला नाम बनाएंगे तो इसका मिथ उठाएंगे और इसका एन उठाएंगे, है ना, प्रीफिक्स का पहला, सफिक्स का मतलब सफिक्स, तो मिथ एन बनेगा। ठीक है, तो मतलब अगर मैं एन की जगह 1 डालूंगा, मैं इसमें मैं फॉर्मूले में अगर मैं एन की जगह 1 डालूंगा तो नाम प्रीफिक्स का मिथ लगने वाला है और सफिक्स का एन लगेगा। आप पढ़ोगे क्या? मिथेन पढ़ोगे। और मिथेन का फॉर्मूला आपने बचपन में रट्टा भी मारा होगा, वो CH4 होता है। आज मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा CH4 आता कहाँ से। ध्यान से चेक करो आप, है ना, इसमें n की जगह 1 डालो तो ये होगा C1H2 × 1+2, तो ये होगा CH4, 2+2 कितना हुआ? 4। तो यहाँ से आता है आपका मिथेन, जो आप रट्टा मारते हो बचपन से। मैं आपको है ना सारी फॉर्म करा दूंगा, पेपर में वो कैसे भी पूछ ले, किसी को आता हो ना आता हो, लेकिन आपको जरूर आएगा। तो पहला वो ऐसे पूछ सकते हैं कि इसका नाम बता दो। इसका एक और तरीका है पूछने का भाई, वो बॉन्ड स्ट्रक्चर ही पूछ सकते हैं। तो बॉन्ड बहुत सिंपल है, H है ना, हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये रहा, बन गया, और कोई तरीका नहीं है इसको बनाने का। तो पहला मेंबर हो गया मिथेन। ठीक है, अगला मेंबर क्या होगा? देखो अब है ना, मैं कोशिश करूंगा कि यार आप है ना बिना उसके करो, मतलब फॉर्मूले को जरा इग्नोर मारो। फॉर्मूला सिर्फ MCQ में आएगा, फिल इन द ब्लैंक बाई चांस आ गया, टिक करके आना। मैं बिना फॉर्मूले कराने वाला हूँ। फॉर्मूला करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर में फॉर्मूला कितना लगा लोगे आप। आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है और उस एक रूल पे पूरा नोमेनक्लेचर आ जाएगा आपका। पता है क्या कि कार्बन के ना सिर्फ 4 हाथ होते हैं। कार्बन हैज 4 हैंड्स, और इन चारों हाथों से वो किसी को भी पकड़ सकता है, क्योंकि कार्बन बहुत फ्रेंडली एलिमेंट होता है ना, यही पढ़ा था हमने। कार्बन सबका दोस्त बन जाता है। ठीक है, तो मान लो अगर कार्बन के 4 हाथ है, बस आपको यही याद रखना है, बस दैट्स इट। मतलब कार्बन के तरफ 4 बॉन्ड मिलेंगे, 1 2 3 4, बस ये याद रख लो, आपको कभी दिक्कत नहीं आनी नोमेनक्लेचर में। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको दूसरा बना के दिखाता हूँ। मैं फॉर्मूला भूल चुका हूँ, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे सिर्फ ये याद है कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं। अच्छा, मुझे क्या याद रखना है? बस मुझे सिर्फ ये 4 याद रखने हैं, और कार्बन के 4 हैंड्स होते हैं, दैट्स इट। मैं बिना फॉर्मूले के करेंगे, फॉर्मूला कितना याद रख लोगे, है ना। तो ध्यान से देखो, अगला क्या बनेगा? अगला बनाते हैं ना, जैसे मिथ एन बनाता वैसे ही इथ एन बनेगा। यस और नो? हाँ जी, तो ये बनेगा इथ एन। नंबर 2 बनेगा इथ, और इसका उठाएंगे एन। इथ मतलब मैंने क्या बोला आपको? इथ मैंने बोला 2 कार्बन, तो यहाँ पे 2 कार्बन लगेंगे। तो मीन्स मैंने बोला भूल जाओ, क्या भूल जाओ? फॉर्मूले को भूल जाओ। तो मैंने क्या बोला? इथ मतलब 2 कार्बन ना, लगा दो, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, लो हो गया, लग गया रूल। और मैंने क्या रूल बताया था आपको? मैंने बस यही रूल बताया कि इसके 4 बॉन्ड होते हैं। मतलब इसके पास कितने बॉन्ड है, ध्यान से चेक करो। 1 है ना, इसको 3 दे दो। इसके पास कितने बॉन्ड है? 1 है ना, इसको 3 दे दो। और सब पे क्या लगा दो? कार्बन का दोस्त,
कार्बन का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है H, लो बन गया। पहला स्ट्रक्चर वो ऐसे पूछ सकता है इथेन का, ऐसा पूछा जाए एग्जाम में, ऐसे आ सकता है। ऐसे नहीं देगा तो क्या दे देगा, अब सबको कॉम्पैक्ट कर दो। कॉम्पैक्ट मतलब C2 और 3 6। अब चेक करो ये इस फॉर्मूले को मैच कर रहा है, चेक कर लो एक बारी। 2 का डबल करना 4 CnH2n, 2 का डबल 4, 4 + 2 कितना हुआ 6 हुआ, है ना, मैच कर रहे हैं। अच्छा एक तरीके से और आ सकता है वो, तो वो भी आपको आना चाहिए। और कैसे पूछा जा सकता है भैया, और देखो इस सी पे कितने एच लगे हैं, मैं वो भी समझा देता हूँ आपको। इस सी पे 3 एच लगे हैं ना, तो इसको वो ऐसे भी लिख सकता है CH3। इस सी पे भी 3 एच लगे ना, CH3 है ना ये, तो CH3। तो भाई पेपर में आपको मैं तीनों दे रहा हूँ, इन तीनों में से कोई और चौथा तरीका है ही नहीं, कुछ भी आए आपको एग्जाम में आता होगा। ठीक है, एक बार जरा एक और मैं बनाता हूँ, फिर आप मुझे बना के दिखाना और वीडियो में कमेंट में बताना कि आप बना पा रहे हो, यस और नो। ठीक है, तो तीसरा हुआ प्रॉप और एन। प्रॉप मतलब कितने कार्बन, अभी तो बताया मैंने रूल, सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है, मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, खत्म यार, सारा पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। इतने 4 चीजें याद रखते ही बस सब आ जाएगा अपने पास। तो भाई मिथ हो गया, एथ हो गया, प्रॉप आएगा। प्रॉप मतलब 3 कार्बन, और रूल मैंने एक ही बताया आपको कि चारों तरफ है ना सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको देखो ध्यान से, देखो इसके पास कितने बॉन्ड है भाई, इसके पास 1 है, 3 दे दो। इसके पास कितने बॉन्ड है, आप बोलोगे 2 है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे 2 दे दो। इसके पास कितने बॉन्ड है, एक लेफ्ट पे 3 दे दो, और सब पे है ना H लगा दो, होगी बात खत्म। सब पे H लगा दो, बन चुका है प्रोपेन, बिना किसी टेंशन के। पेपर में ऐसे दे सकता है वो, और कैसे दे सकता है, सारी फॉर्म करेंगे मैंने बताया। ये होगा C3, 3 और 3 6, 6 और 2 8। वैसे भी 3 का डबल 6, 6 और 2 8, खत्म। और कैसे पूछ सकता है, इस C पे कितने H लगे हैं भाई, इस C पे लगे हैं 3 H, दैट इज CH3। अब इस C पे कितने लगे हैं, इस पे 2 लगे, ध्यान से चेक करो, इस पे सिर्फ 2 ही लगे हैं, चेक कर लो, CH2। और इस C पे कितने लगे हैं, इस पे लगे हैं 3, तो ये हुआ CH3। और तो कोई तरीका ही नहीं है बनाने का। अब वीडियो को पॉज करो और इन तीनों को बनाओ, और नेक्स्ट 2 अपने आप बनाओ, और मुझे कमेंट्स में यस लिखो अगर आप बना पा रहे हो तो। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल है। प्रॉप के बाद क्या आएगा, ब्यूट ना, तो 4 कार्बन लगेंगे, सिंगल बॉन्ड लगेगा, बस एक ही रूल मैंने बताया, इसके चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए बस। जैसे इसके बाद 1 था मैंने 3 दे दिया, इसके बाद 2 थे मैंने 2 दे दिए, इसके बाद 1 था मैंने 3 दे दिया। ठीक है, और कोई रूल ही नहीं है अपने पास, यही रूल है जो है। अब इसके बाद हम अल्कीन फैमिली पे चलेंगे। तो भाई आइए आप होमवर्क में करोगे, मुझे बताओगे ब्यूटेन और क्या बनाओगे, पेंटेन, आप बना के मुझे बताओगे क्या बना पा रहे हो। ठीक है, अब हम बनाएंगे अगली फैमिली। अगली फैमिली हो गई आपकी अल्कीन। हाँ जी, अल्कीन हो गई, अल्कीन। अल्कीन में ध्यान से चेक करो, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, यही होता है CnH2n। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं पहला बनाने की कोशिश करूं, दैट इज मिथ। हाँ जी, पहला क्या बनेगा चेक करो, इसका मिथ उठेगा, इसका इन उठेगा, मिथ इन, यही उठेगा ना। तो मिथ इन अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, तो मिथ इसका प्रीफिक्स और सफिक्स इन, एन की जगह 1 डालना, तो ये होगा, एन की जगह 1 डालोगे क्या होगा भाई, तो ये होगा C1H2 × 1, तो ये होगा CH2। अब ध्यान से चेक करो, कार्बन के भाई 4 हाथ होते हैं, और वैसे भी इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि इसके 2 हाथ खाली और छोड़ दिए आपने, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर मिथ जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, सिर्फ एन में मिलेगा मिथ, बाकी इन और वाई एन में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए कम से कम मिनिमम कितने कार्बन चाहिए मुझे, 2 कार्बन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो भाई अगर हम अल्कीन फैमिली बना रहे हैं, तो इसका पहला मेंबर अगर आपसे पूछा जाए तो इट इज नॉट मिथ, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट ना, तो ये होगा इथ, और इथ क्या लगा दो आप, इन लगा दो, प्रीफिक्स और सफिक्स। एन की जगह 2 डालो जरा, मैं कह रहा हूं एन की जगह 2 क्यों डालना, बिना फॉर्मूले करते हैं। इथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, बात समझ आती है। इसके पास कितने बॉन्ड है, 2 है, 2 दे दो। इसके पास कितने बॉन्ड हैं, 2 है, 2 दे दो, सब पे H लगा दो। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नीचे ही H लगाना है। क्या आप बोलोगे सर आप तो नीचे लगा रहे हो, मैं तो ऊपर लगाऊंगा, तो यार ये लो ना, क्या टेंशन है, ये लो, मैं आपके बोलने में मैं ऊपर लगाया था, लो, हैप्पी हो गए आप। ठीक है, बात खत्म करें, ये लो, ठीक है, हो गया। अब वो ऐसे भी दे सकता है, अब वो ऑब्वियसली C2 है और H4 है, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में। तीसरा, इस C पे कितने H लगे, इस C पे लगे 2 H, तो भाई CH2 आ सकता है और CH2 आ सकता है ना।
CH2 बन सकता है और CH2 बन सकता है। तो CH2 ऐसे आ सकता है। ज़्यादा दिमाग होगा तो क्या करेगा, वो बीच में डबल बॉन्ड लगा देगा। तो भाई ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे भी आ सकता है। तो देयर आर 4 वेज, 4 तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है ये। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, मिथ, इथ के बाद क्या बोला था, प्रॉप। अब आप चेक करो प्रॉप एन। अगर मैं प्रॉप एन की बात करूं, बनाने की कोशिश करें, सॉरी एन कह रहा हूं, इन प्रॉप इन 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 बना रहे हैं ना, प्रॉप इन। देखो मेरी बात सुनो भाई, एक छोटा सा रूल समझा रहा हूं। ये जो डबल बॉन्ड आएगा ना, डबल बॉन्ड जो आप देख रहे हो, इस रूल को नोट कर लेना। हमेशा बिटवीन फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बिटवीन आएगा, बिटवीन, बीच में आएगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्या कहीं और नहीं आ सकता? भाई आ सकता है, कहीं और भी आ सकता है, बट लेकिन हमारे सिलेबस का वो पार्ट नहीं है। बहुत रेयरली आ गए तो मैं उसकी नेमिंग भी करा दूंगा। पहले मैं फिलहाल इस रूल को लेकर चल रहा हूँ कि आप फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में ही आप डबल बॉन्ड लगाने वाले हो, डबल बॉन्ड लगाओगे। ठीक है, मैं फिलहाल इस चीज को लेकर चल रहा हूँ, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, तो प्रॉप मतलब कितने कार्बन, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3। अच्छा, सब पे डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, यही बता दूं। बच्चे कहते हैं ये हो गया, एक इमेजिन करो, मान लो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये लो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। अब देखो, अगर मैं आपके अकॉर्डिंग चलूं, आपके अकॉर्डिंग, और मैं रूल लगाऊं, इसके पास डबल बॉन्ड है, 2 लेगा इसको, इसके पास तो 4 है, छोड़ो इसके पास, जब क्योंकि 4 है तो 4 ही तो वैलेंसी होती है इस कार्बन की। इसके पास डबल बॉन्ड है ना, इसको 2 दे दो और सब पे एच लगाना है जरा। अब देखो ये है ना, प्रोपीन बन नहीं रहा है, पता है क्योंकि इन का फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर आप प्रॉप मतलब 3 कार्बन ना, अगर आप n की जगह 3 डाल रहे हो तो ध्यान से चेक करो, ये आ रहा है 2 × 3, दैट इज C3H6 आने चाहिए, 1 2 3 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये बात कभी मत बोलना कि सब पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। भाई कितनी भी बड़ी कार्बन चेन हो, मैं आपको रूल बताया था, कितनी भी बड़ी कार्बन चेन हो, मिलियन लगे हो कार्बन, अगर कितनी भी बड़ी कार्बन चेन हो और अगर एक सिंगल बॉन्ड भी आ जाता है ना उसमें, डबल बॉन्ड भी आ जाता है, तो वो अल्कीन फैमिली का मेंबर बन जाता है, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो प्रोपीन बनाने की कोशिश करें, जो हमने रूल पढ़ा। हाँ जी, मिथ एथ प्रॉप बोलते हुए लिखोगे तो याद रहेगा। मैंने बोला डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, ये रूल बताया मैंने आपको। हाँ जी, तो इसके पास 2 बॉन्ड है ना, इसको 2 दे दो। इसके पास चारों तरफ देखो 3 है ना, इसको 1 दे दो, क्योंकि ये रूल बताया मैंने, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, इसको एक है, इसको 3 दे दो। ये रहा एच लगा दो सब पे, बात खत्म हो चुकी है। ये पहला स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा क्या बनेगा, CH2, ये हुआ CH और ये हुआ CH3। क्लियर है बात? हाँ जी, तीसरा क्या हुआ, तीसरा हुआ C3H6, ये लो हो गया। क्लियर है? एक और बना है प्रॉप के बाद ब्यूटीन। अगर मैं ब्यूटीन ना, थोड़ा देखो अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ आ रही है, तो मतलब अगर मैं ब्यूटीन बनाऊंगा, ब्यूटीन, तो 1 2 3 4, अब बात समझ आ गई होगी। हाँ जी, इन मतलब डबल बॉन्ड, इसके पास 2 है 2 2, इसके पास 3 है 1 2, 2 है 2 2, 1 है 3 दे दो, सब पे क्या लगा दो, सब पे एच लगा दो। अब आई थिंक समझ आ रही होगी आपको बात। नेक्स्ट टू अपने आप बताओ, मुझे कमेंट से बताओ क्या आप बना पा रहे हो। क्लियर है? ब्यूट के बाद अब मैं अगली फैमिली को उठाऊंगा, अल्कीन हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं उठाऊंगा अल्काइन को। क्या उठाया जाएगा, अल्काइन को। अल्काइन में जैसे मिथ नहीं होता ना, वैसे इसमें मिथ नहीं होता। तो पहला क्या बनेगा भाई इसका, ये बनेगा इथ और YNE, इथाइन। ठीक है, 2 कार्बन के लिए इथ और YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन के लिए इथ और YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसको 1 दे दो, इसको 1 दे दो। इसको मैंने 1 क्यों दिया, क्योंकि 4 चाहिए, 1 क्यों दिया, 4 चाहिए, सब पे एच लगा दो, हो गया काम खत्म। इतना इजी है, बिना फॉर्मूले के करेंगे, बिना फॉर्मूले के। तो फॉर्मूला क्या बना इसका, ये बना CH, क्या बना CH या C2H2, खत्म। पेपर में ना आपसे 3 तरह से पूछ सकते हैं, या तो ये देगा, ये देगा, ये देगा, सब आता है अपने को। ठीक है, एक और बनाऊं। इसके बाद आता है प्रॉप, मैंने बताया ना मिथ तो होता ही नहीं है, प्रॉप YNE, और वही सेम रूल चल रहा है जैसे ENE होता है ना, डबल बॉन्ड का रूल, बिल्कुल सेम रूल। फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में ही ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, दैट्स इट। ध्यान से देखो, प्रॉप मतलब 3 कार्बन ना, तो 1 2 3 खत्म, और YNE मतलब ये लो, हो गया। इसके पास 3 है, 1 दे दो, इसके पास 4 है, छोड़ दो, इसके पास 1 है, 3 दे दो, बात खत्म हो चुकी है, हो गया, बन चुका है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है ये बॉन्ड स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर। मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्यों टेंशन लेते हो। C3H 1 2 3 4, लो खत्म। और क्या पूछ सकता है, इस C पे देखो कितने H लगे हैं, सिंगल H,
तो CH बोल दूं, इस C पे है ही नहीं, C बोल दो, इस C पे 3H CH3। बात समझ आ रही है थोड़ी? वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप अपना अगला ट्राई करो, फिर देखना वीडियो। नहीं, प्रॉप के बाद क्या आएगा भाई? प्रॉप के बाद तीसरा आएगा ब्यूट YNE, ब्यूट YNE। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद कितने ऐसा बताओ? एक चाहिए इसको कितना चाहिए? नहीं चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए। बस भाई, सब जगह एक ही रूल लग रहा है और कोई रूल ही नहीं है। नहीं, तो ये हो गया स्ट्रक्चर और ये हो गया C4H, 1 2 3 4 5 6 H6। अब वैसे भी फॉर्मूले में अगर आप डालोगे H की जगह 4, CN H2N -2, N की जगह 4 डालोगे तब भी H3 4H6 ही आएगा आपके पास, है ना। और ये देखो, ये हो गया CH, ये हुआ C, इस पे क्या लगा है? CH2, और ये हुआ CH3। खत्म होगी ना बात अपनी? बात ओके, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट जो अपने आप बनाओ, मुझे बताओ वीडियो को पॉज करके, क्या आप अल्काइन बना पा रहे हो? हाँ जी, ठीक है। तो ये सारे थे आपके, ये 3 मेंबर है। अब आप बोलोगे सर ब्रांच के भी क्वेश्चन करा दो, तो मैं ब्रांच की नेमिंग भी बताया था कि ब्रांच की नेमिंग कैसे होती है। ध्यान से देखो, एक बार अब ब्रांच की बात करते हैं। बहुत रिश्तेदार है अपना अल्काइल ग्रुप, अपना नहीं सॉरी, कार्बन का CnH2n+1, बट इससे कोई लेना देना नहीं है, वो ब्रांच लगेगी। बहुत सिंपल है ब्रांच बनाना। देखो चेक करो, अब जैसे मान लो सबसे पहले ना लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होती है ब्रांच चेन में। कौन सी चेन होती है? ये ब्रांच चेन, ठीक है। अब आपको अल्केन अल्कीन अल्काइन आ चुके हैं भाई। ये चीज है ना, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। मैं आपको एक बार बताऊं, मैंने आपको 3 करवाए हैं सबके। आपका यही होमवर्क है कि आप है ना 5 पहले अपने आप बनाओ, उसके बाद ब्रांच चेन पे आना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रॉप का मतलब क्या होता है, ब्यूट का मतलब क्या होता है। जब आपको मतलब ही नहीं पता होगा तो आप कैसे बना लोगे? समझ आ रही बात? तो यहां तक। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप है ना पहले फर्स्ट 6 अल्केन अल्कीन अल्काइन के बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप वीडियो को आगे चलाना, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी बढ़िया वाली। समझ आ रही है बात? अब हम आगे चलते हैं अल्काइन अल्काइल ग्रुप पे। ब्रांच चेन होती है, ध्यान से चेक करो। अब देखो ब्रांच समझते हैं। जैसे मान लो ये ब्रांच है, कार्बन की ब्रांच है ना ये, और देखो ये ब्रांच है, और देखो ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। दिख रहा है आपको ब्रांचेस? हाँ जी, चेक करो। आप बोलोगे सर नीचे क्यों बना रहे हो, ऊपर बना दो। ये लो, ऊपर बना दिया, मेरी मर्जी, बन सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब देखो ब्रांच की नेमिंग कैसे होती है। मैं मान के चल रहा हूं आपको अल्केन अल्कीन अल्काइन आता है, तभी ये कंसेप्ट समझ आएगा। ध्यान से चेक करो। अब इसकी नेमिंग करनी है हमने, तो भाई सबसे रूल नंबर 1 मैं रूल लिख देता हूं। रूल नंबर 1 होता है हमारा फाइंड लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। फाइंड लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, सबसे बड़ी कार्बन की चेन। फाइंड लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन की सबसे बड़ी चेन आप निकालो। पॉइंट नंबर 2, जहां से नियरेस्ट ब्रांच पड़ेगी, जहां से नियरेस्ट ब्रांच पड़ेगी वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। वहां से क्या स्टार्ट होगी? वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। पॉइंट नंबर 3, अगर एक कार्बन होगा उसमें तो नाम के पहले क्या लगेगा? मिथाइल। हाँ जी, ठीक है। अगर एक साथ 2 कार्बन लगे होंगे, 2 कार्बन, तो ना ऑब्वियसली वही मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल एंड ऑल, ठीक है। तो ये होती है। तो इस तरह से नेमिंग करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढेंगे, फिर नियरेस्ट ब्रांच से नंबरिंग शुरू करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और जहां से नियरेस्ट ब्रांच जितने लगा होगा उतने करेंगे। नंबर 4 जो इसका पेरेंट का नाम होगा वो एज इट इज आएगा, ठीक है। और ये जो लिखने वाले हो मिथाइल इथाइल, ये सारा का सारा प्रीफिक्स में आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार जरा इसको चेक कर लो। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। लॉन्गेस्ट चेन 3 की है, बात समझ आती है? लॉन्गेस्ट चेन 3 की है, 3 कार्बन की। तो सबसे पास अगर नंबरिंग शुरू करूं मैं तो 1 2 3, यहां से देखो 2 पे पड़ रही है, ब्रांच 2 पे पड़ रही है ना, नियरेस्ट ब्रांच की नंबरिंग होगी। अब यहां से चेक करो 1 2 3, तो फर्क ही क्या पड़ता है अपने को? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहीं से शुरू कर लो कहीं से भी। तो सबसे पहले 1 2 3 पढ़ते ही सिंगल बॉन्ड देखते ही 1 2 3 सिंगल बॉन्ड, मतलब आप प्रोपेन तो लिख दो भाई, इस ब्रांच के लिए प्रोपेन तो आप लिख दो, खत्म करो। अब देखो 2 पे 1 कार्बन लगा है, 2 पे 1 कार्बन लगा है, इट मीन्स 2 पे 1 कार्बन लगा है मतलब क्या 2 नंबर पे 1 कार्बन लगा है। 1 कार्बन का मतलब क्या हुआ? मिथाइल। तो भाई 2 पे लगा है मिथाइल, तो इसका नाम पड़ गया, आईयूपैक नेम की बात कर रहा हूं मैं, इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन।
ठीक है। और ये पता है स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है ब्यूटेन का, अगर आपको याद हो, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है ना। अब बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, अब तो बिना एच के बना रहे हो, तो वैलेंसी पूरी नहीं है भाई। एच है, एच है, नो डाउट, एच सब जगह लगा पड़ा है, तो ये मत बोलना एच नहीं लगा हुआ, एच सब जगह है हमारा ना, एच है लगा हुआ। क्लियर है बात। एक बार वीडियो को पॉज करो और मुझे इसके जरा नेमिंग करके दिखाओ। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, 4 पढ़ते ही दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, ब्यूट। 4 पढ़ते ही दिमाग में स्ट्राइक करेगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड देखते ही करेगा एन। अब बात समझ आ रही है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब देखो 1 2 3 4 तो 2 पे पड़ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 तो 3 पे पड़ रहा है, तो 3 वाला तो लेंगे नहीं हम, तो यही से नंबरिंग होगी, यही से नंबरिंग होगी ना। तो मतलब 1 2 2 पे एक कार्बन लगा है, एक कार्बन लगा होने का मतलब क्या हुआ, मिथाइल लगा है, तो नाम पड़ गया इसका, क्या पड़ गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। बात खत्म हो चुकी है, हो गया, डन। बढ़िया चीज है ये। चलो एक बार ना वीडियो को पॉज करो और मुझे इसका नाम बताओ, चलो जल्दी से, और मुझे यस लिखना कमेंट्स में अगर आप बता पा रहे हो। नाम बताओ, सीधा कमेंट में नाम लिखना, इसका क्या नाम होगा, टेल मी क्या नाम होगा। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने फिर से, लॉन्गेस्ट चेन देखो 4 की है, देखो 1 2 3 4। अब ये मत बोल देना भाई कि 3 पे कार्बन लगाए, सब्जेक्ट दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लो ना। 1 2, हाँ तो 2 पे बोलूंगा मैं, 2 पे कार्बन लगाए, क्योंकि 2 छोटा नंबर होता है। तो मतलब 4 पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड देख के क्या आना चाहिए, एन। बात समझ आती है। और 1 2 तो भाई 2 पे लगा है एक कार्बन, मतलब मिथाइल, एक कार्बन का मतलब होता है मिथाइल। अब आप जो सोच रहे हो ना कि ब्रांच चेन क्या होती है, भाई ब्रांच चेन कुछ नहीं होती, आपका जो अल्केन ग्रुप है ना उसमें एच को गायब कर दो, ब्रांच बन जाती है वो। मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला। अगर मान लो अल्केन फैमिली की मैं बात करूं, इसका नाम पता है ना आपको क्या है, हाँ जी नाम बताओ इसका क्या है, कमेंट से बताओ। मिथेन है ना, इसका नाम मिथेन है, नो डाउट, अभी 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 किया हमने। भाई अगर मैं इसमें से ये गायब कर दूंगा ना, बस ये गायब, इसका नाम मिथेन नहीं रहा, पता है अब इसका नाम मिथाइल बन चुका है। इतना सिंपल है ये। अब देख लो, यकीन नहीं हो रहा तो देखो, चेक करो, मुझे इसका नाम बताओ कमेंट्स में। इथेन है भाई, दिस इज इथेन, इसका नाम है इथेन, है ना। ये गायब कर दो, कर दिया। नाम में से भी क्या हुआ, एन की जगह क्या लग गया, एन की जगह क्या लग गया, इथाइल नाम पड़ गया। और देखो ना, इसी को तो देखो, मैंने यही तो बोला, ये देखो चेक कर लो भाई, मिथाइल ही तो है ये, और क्या है जो मैंने मिथाइल लिख रहा हूँ, कोई रट्टा मार के थोड़ी ना बैठा हूँ, मिथाइल ही तो है ये जो मैं कह रहा हूँ कि मिथाइल लगेगा, यही तो ब्रांच होती है। एन का एक एच गायब कर दो, एक एच गायब कर दोगे तो क्या होगा, आयल ग्रुप बन जाएगा वो, ठीक है। ये 2 मिनट के लिए इसको वेट करो, इसको भी नेमिंग करेंगे, 2 मिनट के लिए वेट करो। अगर आपको मजा आ ही रहा है तो 1 2 क्वेश्चन जरा और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये ले लो आप, ये ले लो, ये ले लो, इनके जरा कमेंट से बताओ मुझे, ठीक है। ये ले लो, करो, ट्राई करें एक बारी, पहले ट्राई करें। लॉन्गेस्ट चेन 5 की, 5 पढ़ते ही सिंगल बॉन्ड देखते ही आप पेंटेन तो लिख ही देना, ठीक है। और देखो 1 2 यहाँ से ब्रांच पास है ना, अरे एच लगा हुआ है भाई, इसकी टेंशन मत लेना, कई बच्चे बेचारे टेंशन लेते हैं, सर एच तो लगाया ही नहीं आपने, मैं क्या करूं। तो एच का एच लगा हुआ है, ये पेंटेन लिख दिया, 2 पे एक कार्बन लगाया ना, तो ये होगा 2 मिथाइल पेंटेन, खत्म, बात खत्म हो चुकी है। क्लियर है। इसका नाम करें पहले, हाँ जी, लॉन्गेस्ट चेन 5 की, 5 पढ़ते क्या लिख दोगे आप, पेंटेन लिख दोगे। और देखो 1 2 3, 1 2 3 तो 3 पे लगाए एक कार्बन, तो मतलब ये हो गया 3, 1 2 3 ना, 3 मिथाइल पेंटेन। आई थिंक मिथाइल वाला कंसेप्ट क्लियर है अब आपको। अब देखो इस कंसेप्ट पे आओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4, यहां से देखो 3 पे आ रहा है, यहां से 4 पे आ रहा है, तो नंबरिंग यहीं से शुरू करूंगा ना। तो देखो इस 3 पे 2 कार्बन लगे, अब एक कार्बन नहीं है, मैंने बोला था इथेन का स्ट्रक्चर ये होता है, देखो इथेन का स्ट्रक्चर ये होता है, यही बोला ना मैंने। और मैंने इथाइल बना के कैसे दिखाया था, मैंने बोला था एक एच गायब कर दो गायब, इथाइल होगा। देखो अब चेक कर लो और वेरीफाई कर लो इस बात को, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। हाँ जी, देखो दिख रहा है आपको, दोनों सेम है। ये देखो ये 3 ये लगे हुए, ये रहे तीनों, ये 2H और 2H ब्रांच है ना।
तो मतलब ये इथाइल ग्रुप है। तो भाई 6 पढ़ते ही आप क्या लिखोगे इसको, आप लिखोगे कि हेक्सेन है ये, नो डाउट। और देखो 1 2 3, 3 पे ब्रांच लगी है, तो 3 इथाइल और 2 कार्बन लगे ना, 3 इथाइल हेक्सेन, इसकी नेमिंग ऐसे होगी। ठीक है, अब मैं जरा उस क्वेश्चन पे आता हूँ जो हमने पीछे छोड़ा था। इसको देखो, अब ये 2 2 लगे हैं, अब आप इसको इथाइल नहीं बोल सकते, ये पता है, अब ये मत बोलना इथाइल है ये, पता है क्यों? क्योंकि इथाइल के बीच में कनेक्शन होता है भाई, कनेक्शन है ही नहीं। चले नंबरिंग देखें, 1 2 1 2 और 1 2 3, तो ऑब्वियसली ऐसे करूंगा 1 2 3 4 5, तो इस पे 1 कार्बन लगा, इस पे 1 कार्बन लगा। तो पहली बात 5 पढ़ते ही, इसको मैं रेस कर रहा हूँ भाई, 5 पढ़ते ही मैं नाम में सीधा लिख दूंगा, क्या है ये नाम, क्या है इसका नाम है पेंटेन। बात समझ आती है? अच्छा देखो 2 पे 1 कार्बन लगाए और 3 पे 1 कार्बन लगाए, तो मतलब 2 पे भी कार्बन लगाए और 3 पे भी 1 ही कार्बन लगाए, और 1 कार्बन का नाम मैंने बताया था आपको, 1 कार्बन का नाम होता है मिथ, और 2 अगर मिथ 2 लगे तो मैं डाई बोल दूं, डाई मिथाइल। यही चीजें समझने वाली। अगर 2 कार्बन लगे हैं, 2 सिंगल सिंगल मिथ तो डाई मिथ, अगर ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, एग्री करते हो? मिथाइल है ना, ये मैंने बताया था CH3 मिथाइल होता है। तो अगर ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, तो इन दोनों को मैं डाई मिथाइल कह सकता हूं। 2 पे भी मिथाइल लगा, 3 पे मिथाइल लगा, तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन नाम हो गया ना? नहीं, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, खत्म यार। और ये सारे पता है क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, अगर आपने पढ़े हो तो, है ना? क्लियर है? ब्रांच क्लियर है? ब्रांच के बाद मैं आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ से वहाँ करना भी सिखा देता हूँ। मैंने आपको एक रूल बताया था ना अभी स्टार्टिंग में, मैंने बोला था डबल बॉन्ड हमेशा यहीं पे आएगा। लो मैं रूल को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बट ये देखो पेपर में आने के बहुत 99.9% नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस, 0 के बराबर है एक तरह से। बट फिर भी अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं सिखाया था आपको, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ सकता है, ठीक है? बहुत कम चांस है। देखो अब आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड में यहाँ लगा रहा हूँ, भाई H लगा हुआ है, अंडरस्टूड है, 3 H होंगे इसके पास, इसके पास कितने होंगे? 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 और 2 H, और यहाँ पे 3 होंगे। आप कह रहे हो सर मुझे इसका नाम बता दो, लो मुझे इसका नाम बताओ, क्या नाम है इसका? ठीक है, कई बच्चे कहते हैं सर मुझे इसका नाम बताओ, कई बच्चे कहते हैं सर मुझे इसका नाम बताओ, ऐसे कई बार एग्जाम में ऐसे भी आता ना, कई कहते हैं मुझे इसका नाम बताओ, तो इसका नाम तो एक सेकंडों में कर सकते हैं। देखो मैंने बताया ना, CN डबल, डबल पढ़ते क्या लिखोगे? इन। 4 कार्बन पढ़ते क्या लिखोगे? ब्यूट, और डबल पढ़ते क्या लिखोगे? इन, बात खत्म। 3 कार्बन पढ़ के क्या लिखोगे? प्रॉप, और H8, देखो 3 का डबल CN, फॉर्मूला याद है CnH2n+2, तो 3 का डबल 6, 6 और 2 8 N। लो इनका नाम तो सेकंडों में हो रहा है, इनका नाम करना, ये डबल तो नहीं है इसका, बट डबल से -2 है, डॉट CnH2n-2, मैंने बताया था YN ही होता है, तो इसका नाम होगा क्या? ब्यूट, YN। लो हो गया काम, खत्म हो गया, डन है। इसका नाम करते हैं भाई, देखो 1 2 3 4 5 पढ़ते ही जो हमने रूल पढ़ा शुरू से अभी तक मैं यही चीज समझाते आ रहा हूँ, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, इसी में चल रहा है अभी तक काम। अभी फंक्शनल ग्रुप का आना बाकी है, अभी उसकी नेमिंग अलग होगी, तो वेट करो उस चीज का, 2 मिनट का वेट करो, सब कुछ होगा। पेंट में देखो नंबरिंग करो, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, तो 1 2 यहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ने वाला है, तो 2 पे लगाए, तो पेंट पे 2 पे इन क्या लगा है? इन लगाए, तो इसका नाम पड़ जाएगा पेंट टू इन। एक और दिखाऊं? एक और देख लो भाई, ये सब कुछ ना प्रैक्टिस से आता है। अब ये मत सोचना कि आप ये वीडियो सिर्फ देखते रहो मूवी की तरह और आपको आ जाए, नहीं आएगा। कॉपी पेन लेके बैठो, इन चीज़ों को निकालो, तब जाके प्रैक्टिस करोगे, तब जाके चीज़ें समझ आती है। प्रैक्टिस चाहिए इसको, रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं है यहाँ पे, ध्यान से चेक करो। पेन टू इन, अब जैसे मान लो मैं यहाँ लगा दूँ, ये लो, अब बताओ क्या होगा नाम इसका? फिर से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्स, हेक्स, और 1 2, 2 पे लगाया ना, इसका नाम बताओ क्या होगा? इसका नाम होगा, फिर से इन लिख दो, और 2 पे लगाए तो हेक्स 2 इन, हो गया नाम। ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो YN ही लगा देना। अब आपको सब कुछ आता है, ब्रांच ब्रांच सब कुछ आती है, एक बार इनका नेमिंग कर लेना, ठीक है? अच्छा आप बोलोगे सर एक काम करो, इसको ना यहाँ पे शिफ्ट करो, फिर मुझे नाम बताओ। लो कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है? वो आप कह रहे हो यहाँ पे शिफ्ट करो, ठीक है? तो लॉन्गेस्ट चेन 5 की, लॉन्गेस्ट चेन 5 की, 5 पढ़ते ही मैं पेंट तो लिख दूं, नो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से शुरू हुई थी, अब यहाँ पे चेक करो 1 2 3, अब 3 पे डबल बॉन्ड आ गया। अब जल्दी जल्दी में 3 पे डबल बॉन्ड मत पढ़ लेना, दोनों साइड चेक कर लिया करो,
यहाँ पे देखना 1 2, अब देखो 2 पे डबल बॉन्ड आया। अब आप बताओ मुझे रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहीं से मैं नंबरिंग शुरू करूंगा। तो मीन्स 2 यहाँ पे पड़ा है तो इसका नाम पड़ेगा पेंट 2 इन ही पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, भाई यहाँ की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, टेंशन वाली क्या बात है, ठीक है। बट चांसेस बहुत कम होते हैं बेसिकली ना, सिंपल ही आते हैं इसमें, बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बहुत कम चांस होते हैं इसके, ये मैं बता दूं। बेसिक वाले ही आते हैं। तो बेसिक वाली आपको नेमिंग आ गई, ब्रांच मैंने बता दी। ब्रांच आप एक बार रिवाइज कर लेना, ब्रांच वाला एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, अब इसका नाम तो आपको सबको आता होगा, चलो कमेंट्स में बताओ मुझे इसका नाम क्या होगा। 3 लग गए ना मिथाइल। पहली बात 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब सीधा हेक्सेन लिख दो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अच्छा डबल ट्रिपल बॉन्ड है ना, ब्रांच में बहुत कम चांस है, ये भी याद रखना। डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अरे यार डबल और ट्रिपल बॉन्ड ब्रांचेस में आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं आएगा, ब्रांच में नहीं आएगा, ठीक है। तो हेक्स ना 1 2, 2 पे एक कार्बन लगा, 3 पे एक कार्बन लगा, 4 पे एक कार्बन लगा, 3 कार्बन लगे ना तो भाई 2 पे लगा, 3 पे लगा, 4 पे लगा, 3 कार्बन के लिए मिथ 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 मिथ। तो मिथ 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 तो नहीं लिखूंगा मैं, अजीब लगेगा, तो मैं ट्राई मिथाइल बोल लूं, बस बात खत्म। 2 लगे थे तो डाई मिथाइल बोल रहा था, 3 लगेंगे ट्राई मिथाइल, 4 लगेंगे टेट्रा मिथाइल, बस इतना ही आएगा। ये भी बहुत हाई लेवल चला गया, मैं सही बताऊं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ना, जो एग्जाम में आता है। बट इतना भी अगर आप समझ आ गए तो आपको बेसिक नेमिंग आ चुकी है। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। यार फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक टेबल समझेंगे, टेबल के साथ ही फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो भाई फंक्शनल ग्रुप होते हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम, अगर आप उनको लगा दोगे तो वो उनकी प्रॉपर्टी बदल देंगे। डेफिनेशन आप कर लेना, डेफिनेशन हम वैसे कर लेंगे, फिलहाल हम समझते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप है आपका हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली को हम एक्स से डिनोट करते हैं, 4 होते हैं ये, Cl Br F और I, ठीक है। भाई अगर Cl लगा होगा तो इनके नाम में प्रीफिक्स लगता है, ये ना Cl होगा तो नाम में प्रीफिक्स, क्लोरीन का बनेगा क्लोरो, ब्रोमीन का बनेगा ब्रोमो, फ्लोरीन का बनेगा फ्लोरो, आयोडीन का बनेगा आयोडो। ये सब मैं प्रीफिक्स की बात कर रहा हूँ, एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो नाम के पहले लगते हैं, ठीक है। ये आईयूपैक नेमिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं दोनों नेमिंग बताऊंगा आपको, कॉमन नेमिंग भी। अब जैसे अब जहाँ एक और बात अब याद रखना, अब है ना इन को और YNE को अब भूल जाना, तो लो टेंशन कम होगी हमारी, टेंशन खत्म। क्यों? क्योंकि सारी टेंशन तो इसी की थी कि डबल बॉन्ड लगेगा ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अब सिर्फ ANE की बारी है, दैट्स इट, खत्म। क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है वो, 12th में पढ़ना आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप साइंस लोगे, ठीक है। तो भाई प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो। शुरू करे बनाना, पहला बनाऊं, जैसे मान लो क्लोरो लगा दो मिथेन के आगे ना, क्लोरो मिथेन लिख दो, लो बना लो ना, लो बन गया, लो बन चुका है। अब बोलोगे ये कैसे हुआ, देखो ऐसे ही हो गया। दूसरा बना के दिखाऊं, लो अब बोलोगे सर क्लोरो का अगला बनाना, फिलहाल मैं क्लोरो उठाया हूं, इन दोनों को भी छेड़ा, इन तीनों को छेड़ा भी नहीं है। क्लोरो मिथ के बाद क्या बताया मैंने, मिथ के बाद आता है इथ। आप बोलोगे क्लोरो इथेन बना दो, इथ, भाई क्लोरो मतलब Cl, इथ मतलब 2 कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, और क्लोरो मतलब Cl, लो बन गया। इतना आसान है, इतना इजी नेमिंग करना और पहचानना। ध्यान से चेक करो, अब ये मत बोलना सर एच तो है ही नहीं, लो लग गया एच, यार लो बात खत्म हो गई, पहला स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, इसी पे कितने एच लगे, CH3Cl। और मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, CH3 को हम क्या बोलते हैं, तो क्लोरोमिथेन तो इसका आईयूपैक नेम है, समझ रहे हो बात मेरी ध्यान से, दिस इज द आईयूपैक नेम। अगर आपसे कॉमन नेम पूछ लूँ तो मैं, तो भाई ये CH3 का नाम मैंने अभी बताया था आपको, अल्काइल ग्रुप में, याद करो। एक CH4 में एक एच हटाऊंगा तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका, इसको हम मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड। तो दोनों नाम पता होने चाहिए आपको, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। क्लोरो इथेन ये कॉमन नेम हो गया, ये आईयूपैक नेम, ठीक है। क्लोरो इथेन, अब आप बोलोगे यहाँ पे एच नहीं लगा हुआ, तो यार टेंशन क्या है, ये लो लग गया एच, ठीक है। अब मैंने बोला डबल ट्रिपल बॉन्ड की टेंशन ही नहीं है, तो बात ही क्यों करनी। ये हो गया CH3 CH2Cl, अब ये हो गया C2H5Cl, C2H5Cl। एक और बना दूं,
एक और बना दूं, बताओ, बाकी अपने आप करना, ये अपने आप करना, ये अपने आप करना, ये अपने आप करना, क्योंकि बस Cl की जगह Br लगेगा और इसकी जगह F लगेगा, इसकी जगह I लगेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो भाई ये लगेगा, जैसे मान लो अगला मैं क्लोरो, इसके बाद आएगा प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। बात समझ आती है? तो प्रॉप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 और Cl लग गया, लो सब पे एच लगा दो, बात खत्म करो। तो फंक्शन ग्रुप का पहला पार्ट है दैट इज हेलोजन फैमिली। हेलोजन होते हैं सारे के सारे ये, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 होता है इसका, आगे जाके पढ़ोगे आप। एनीवेज नंबर 2 पे चलें। नंबर 2 है आपकी अल्कोहल फैमिली। तो अल्कोहल फैमिली का रूल पता है क्या होता है? अल्कोहल फैमिली का रूल होता है भाई कि ना, इसमें है ना एंड में H की जगह H को रिप्लेस करके ना OH लगता है। इसका सिंबल होता है OH। अगर मैं बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बताऊं तो O-H, ठीक है। आप देखो, मैंने बोला ENE YNE गायब कर दिया ना मैंने, तो बचा क्या नाम? बचा सिर्फ ANE बचा ना। तो नाम में ANE का E को काट देना और इसका E काट के, एक सेकेंड, E काट के इसका ऑल लग जाता है, ऑल बना लो। बात खत्म हो गई इसकी, बन चुका है ये भी, ध्यान से चेक करो। बनाओ पहला बनाओ, लो बन गया। अब बोलो ये कैसे बन गया? ये लो ना, बन तो गया। यही तो मैंने बोला, नाम बनाया इसका नाम। मैंने बोला मीथेन, मैंने बोला ई काट देना भाई, ई काट देना और ऑल लगा देना। तो नाम क्या पड़ गया इसका? इसका नाम पड़ गया मीथेनॉल। नाम पड़ गया इसका क्या? मीथेनॉल। क्लियर है? एक और देख लो, अगला देख लो। तो भाई सेम है, तो बात ही खत्म। लो CCOH, आपको बेसिक आता ही है। अब तो आपके लिए सेकंड होगा काम है, ये सेकंड होगा नहीं, बन गया। 2 कार्बन, इथेन, ई नहीं लिखना, क्या लिखना है? ऑल, इथेनॉल हो गया, बात खत्म। क्लियर है? और देखो, तो अल्कोहल हमारी फैमिली ये है। नेक्स्ट टू अपने आप बनाना, इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। अल्कोहल के बाद अगली फैमिली नंबर 3 फंक्शन ग्रुप आता है एल्डिहाइड। इसके बारे में पता होना चाहिए आपको भाई। OH लगेगा तो ऑल लगेगा। इसका सिंबल होता है CHO। नाम में E काट के अल लगता है, अल। अब ध्यान से चेक करो, अगर मैं पहला बनाने बैठूं मीथेनल, ठीक है, तो अल मैं बनाऊं तो भाई CHO लगा पड़ा है, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, पहले वाले में और इसमें पता है क्या फर्क है? C का फर्क है। इसके बाद ऑलरेडी C बैठा हुआ है। तो हम अगर मिथ लिखने जाएंगे, आप खुद सोच के देखो एक बात, अगर मैं यहाँ पे C लिख दूं, डोंट यू थिंक ये बात गलत हो चुकी है? क्योंकि मिथ का मतलब 1 कार्बन होता है, आपने 2 कार्बन लगा दिया, तो यहाँ पे हम C लगा ही नहीं सकते, तो ये लगेगा 1 H, तो बन गया HCHO, हो गया। और कैसे दिखता है वो? ऐसे दिखता है CH2O, ये लो, ठीक है, ऐसे देगा। और कैसे देगा? नंबर B, मिथ के बाद क्या आता है? रूल याद है? इथेनल, एन लिखना है, एन ई नहीं लिखना, मैंने बोला अल लिख दो, पढ़ लो जरा। इथेनल बनेगा, है ना, इथेनल बनेगा। CHO तो लगा ही पड़ा है अपना। अब इथ मतलब 2 कार्बन होते हैं ना, तो 1 कार्बन लगा दो। क्यों? क्योंकि भाई इथेनल बनाना है, 2 कार्बन चाहिए हमें, बस हो गया। ये बना CH3CHO C2H4O, सब कुछ जोड़ के लिख दो। पेपर में ऐसे भी आता है कई बार ना, एग्जाम में आता है। अच्छा, अगला बताओ क्या होगा? इथ के बाद क्या आता है? मिथ, इथ, प्रोपेनल। तो 1 कार्बन तो ऑलरेडी है, तो 2 कार्बन बनाने पड़ेंगे बस हमें, यही रूल है और कुछ नहीं है। जितने ही मैं करा रहा हूँ ना सारे, सबके आप अल्कीन अल्काइन के शुरू के फर्स्ट 6 और जितने फंक्शन ग्रुप है शुरू के फर्स्ट 6 बनाओगे। उसके बाद मैं एंड में पूरी नोमेनक्लेचर को खत्म करूंगा और पूरा समझाऊंगा कि नोमेनक्लेचर बनती कैसे, क्योंकि पहले आपको बेस पता होना चाहिए। बेस नहीं पता हो तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा बनाओ इथेनल बन गया ना। तीसरा बनेगा प्रोपेनल। देखो बहुत सिंपल है, प्रोप मतलब 1 2, अल मतलब CHO, लो बन गया। 3 H लगा दो, 2 H लगा दो, बात खत्म हो चुकी है। 3 H 2 H हो गया, बन चुका है। देखो कितना इजी हो गया ना आपके लिए, CH2 CHO। तो ये हो गया तीसरा फंक्शनल ग्रुप। एक और होता है हमारे पास, दैट इज, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल क्या होता है? अब नाम से पता लग रहा है, ओइक एसिड है ये, ओइक एसिड लगता है। नाम में ई को काट के लगेगा क्या? ओइक एसिड लगेगा, ठीक है। और सिंबल होगा COOH। अब देखो इसमें भी एक कार्बन आ चुका है, पता है आपको? इसमें भी एक कार्बन आ चुका है। इट मीन्स इसमें भी सेम अल वाला रूल लगेगा।
अगर मैं पहला बनाने बैठूंगा ना मीथेनल, हाँ जी ध्यान से चेक कर लो, अगर मैं बोलूँगा ना मीथेन, मीथेन ई काट दो और ओइक एसिड लगा दो, तो आप ध्यान से चेक कर लो मीथेनोइक एसिड, इसको मैं हटाऊँ ज़रा, मिटा दूँ, तो मीथेनोइक एसिड बन गया ना। इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते थे, याद है, कॉमन नेम, हाँ जी। तो देखो बनाना मैंने COOH है, बट मिथ होने की वजह से यहाँ पे मैं C नहीं लगा पा रहा, तो मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा भाई, यहाँ पे आप H लगा दो, तभी तो H लगता है। तो सिंबल यही तो आपने रट्टा मारा हुआ है बचपन से नहीं सॉरी 6-7 से, HCOOH याद करो, यहीं से फॉर्मूला आया ये, क्लियर है, HCOOH। हाँ जी अगला बनाऊँ, मिथ के बाद बताओ क्या आता है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, नंबर 2 बनाओ, तो ये बनेगा इथ एन, ई नहीं लिखना मैंने बोला, ओइक एसिड लगा दो, नाम पड़ गया इसका इथेनोइक एसिड, इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, याद है, ये तो सिंबल आपने रट्टा मारा हुआ है। देखो बना कैसे है, COOH तो है ही अपने पास, एक C लगा दो बस, क्योंकि 2 कार्बन चाहिए ना इथ के लिए, और सब पे HHH लगा दो, लो हो गया काम, CH3COOH, बात खत्म। कंबाइन करके लिखूं C2H4O2, यही पहचान है इसकी, क्लियर है। तो नोट करो, मिथ इथ कर दिया, प्रॉप ब्यूट अपने आप बनाना, एटलीस्ट 6 बनाने अपने, 6 प्रैक्टिस चाहिए हमें, भर दो पूरी कॉपी को यार, तभी आएगा समझ, और ये गारंटीड है नहीं आना एग्जाम में, ठीक है। अब देखो एक और रह गया बस फंक्शन ग्रुप, फिर हम नोमेनक्लेचर फाइनल खत्म करेंगे। नंबर 5 हो गया आपका कीटोन ग्रुप, कीटोन। अब आपकी क्लास में कई दोस्त ऐसे हैं ना, कई फ्रेंड ऐसे जो ऐसे चलते ऐसे, उनको यहाँ भी एक दोस्त चाहिए और यहाँ भी एक दोस्त चाहिए, दैट इज कीटोन ग्रुप। कीटोन हमेशा ऐसे रहता है, मतलब उसको लेफ्ट पे भी एक कार्बन चाहिए और राइट पे भी एक कार्बन चाहिए, उसी को कीटोन ग्रुप कहते हैं, पता है आपको, चेक करो कीटोन ग्रुप का सिंबल क्या होता है, तो सिंबल इसका CO होता है और बीच में लगता है ये। अगर मैं एग्जैक्ट पोजीशन बताऊं तो सेकंड नंबर पे लगाना है हमने, सेकंड नंबर पे लगेगा कीटोन ग्रुप लगेगा, ठीक है। नाम में E को काट के 1 लगता है, 1 लगता है 1, तो इट मीन्स मिथ जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि अगर हम ऐसे करके चल रहे हैं, अगर मेरे साथ 2 दोस्त मेरे चल रहे हैं, तो ये भी एक कार्बन हो गया और ये भी एक कार्बन हो गया, और मैं तो कार्बन हुई, तो 3 कार्बन हो गए ना, चेक करना ध्यान से। तो पेपर में बहुत फेमस क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, सिंपलेस्ट कीटोन का नाम बताओ, बच्चे बता ही नहीं पाते, बच्चे मिथ कहते हैं, कुछ बच्चे इथ कहते हैं, तो ना मिथ होता ना इथ होता, क्या होता है पता है, इट इज प्रोपेनोन, प्रोपेन, मैंने बोला ई काट दो, ई को काट दो और क्या लगा दो, ओन लगा दो। एक बार जरा इसको पढ़ना, जरा पढ़ो एक बार, चेक करो, प्रोपेनोन है ना भाई, इसको बीच में लगाना है, सेकंड पोजीशन, मैंने बोली सेकंड पोजीशन, बात खत्म, बस सब पे HH दे दो, लो H हो गया, ये बना CH3 CO CH3, बात खत्म, C3H6O हो गया। पेपर में वो ऐसे दे, आपको सब आता है, ठीक है। प्रॉप के बाद मैंने बताया, अगला क्या बनेगा, नंबर 2 पे बनेगा इसका ब्यूट, प्रॉप के बाद ब्यूट आता ना, तो ब्यूटेनोन, ब्यूटेन में ई काट दो और ओन लगा दो, भैया बार बार मैं ई नहीं लिखूंगा, अभी समझो इस बात को ना कि ई कटा हुआ है, ठीक है। तो ब्यूट मतलब 1 2 3 4, बात समझ आती है, और ओन मतलब मैंने बताया पोजीशन सेकंड होगी इसकी, हो गया। इसको 3 दे दो H, इसको 2 दे दो, क्यों दे रहा हूँ पता है, क्योंकि लेफ्ट पे एक और राइट पे एक, इसको 1 दे दो, लो बन गया ब्यूटेनोन, बात खत्म हो गई, ब्यूटेनोन बन चुका है। ये बना CH3 CO CH2 और CH3, मतलब C4H, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और O, ये लो बन गया। अपने आप बनाओ नेक्स्ट टू, प्रॉप मैंने बना दिया, ब्यूट बना दिया, इस पे लिख लेना सिंपलेस्ट कीटोन होता है भाई ये, और है ना पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है। आपको एक मैं ना बोर्ड का क्वेश्चन याद दिलाता हूँ इसके बाद, याद किया, अगर आपने PYQ करे तो वो आते होंगे, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ PYQ में आया क्या था एक क्वेश्चन, ठीक है। ब्यूटेनोन, अगला क्या बनेगा, पेंटेनोन। मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूँ पेंटेनोन का, 1 2 3 4 5, पेंट मतलब 5 कार्बन, और ओन मतलब डबल बॉन्ड, ये लो सॉरी CO, सब पे HH लगा लेना, लो बन गया पेंटेनोन, क्लियर है। मैं बोर्ड का क्वेश्चन बता रहा था, CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन कहता है कि भाई एक है ना C3H6O है, इससे ना 2 हमारे बनते हैं,
इससे 2 कार्बन कंपाउंड बनते हैं, एक है ना एल्डिहाइड बनता है और एक है ना कीटोन बनता है। एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बनता है और एक कीटोन बनता है। मुझे ना इसका नाम बता दो, मुझे याद है एकदम से, मैं करा रहा हूँ आपको। तो C3H6, आप बोलोगे सर हम इसको डिकोड कैसे करें? तो यार कीटोन में जो 3rd नंबर पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, चेक करो ना, मेथित प्रॉप कीटोन। अगर आपको प्रैक्टिस पे आपने की है, मैंने बोलने पे 6 प्रैक्टिस करनी है, सब के 6 हेलोजन के, 6 अल्कोहल के, ठीक है, 6 आपके अल्कोहल के, 6 एल्डिहाइड के, 6 आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के और 6 कीटोन के। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अब आपके लिए सेकंडों का काम है नोमेनक्लेचर यार, सेकंडों में गारंटी दे रहा हूँ आप उसके बाद कुछ भी उठाओ सब आता है आपको, सब कुछ समझ भी आएगा आपको। ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ इसका 2 नाम बताओ। तो ये हो गया CH3 CO CH3, चेक करो क्या ये मैच कर रहा है इससे, चेक करना एक बारी, गारंटीड कर रहा है। C3H6O, एल्डिहाइड बनाना 3 वाला, क्या था CH3 CH2 CHO। एक बार चेक करना क्या ये C3H6O से मैच कर रहा है, गारंटीड मैच कर रहा है। लो हो गया मैच, बात खत्म हो गई, बोर्ड में आ जाए, ठीक है। तो भाई अब है ना कुछ रूल लिख लेते हैं, वो रूल के अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर करेंगे, नेमिंग करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अब मैं कुछ चीज़ें उम्मीद कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करके बैठे हो। आपने ना अल्केन एल्केन अल्काइन आपको आता है, मतलब कार्बन फैमिली आपको अच्छे से आती है, कार्बन फैमिली आती है आपको, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है आपको। तो भाई इसके बाद है ना कुछ रूल होते हैं नेमिंग करने के, वो रूल चेक करो एक बार, रूल क्या होता है। रूल नंबर 1 वही होता है, फाइंड लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। फाइंड लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, सबसे बड़ी चेन निकाल दो कार्बन की, निकाल दी। पॉइंट नंबर 2, जहां से नियर पड़ेगा क्या, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा, या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा, वहां से आपकी नंबरिंग और स्टार्ट हो जाएगी, वहां से आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अगर 1 कार्बन होगा तो उसके लिए आप मिथ लगा दोगे, अगर 2 कार्बन होगा तो उसके लिए आप इथ लगा दोगे, एंड सो ऑन। 3 होगा तो क्या लगा दोगे, प्रॉप लगा दोगे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है कि उसके जो एंड में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका सफिक्स लगेगा, फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, ठीक है। अगर नियर फंक्शनल ग्रुप होगा तो डबल हम ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो भाई एंड में अगर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो जैसे मान लो अगर OH लगाए तो नाम में आप ऑल लगा दोगे, अगर CHO लगाए तो नाम में आप अल लगा दोगे, ये सारे सफिक्स में आएंगे हमारे, ठीक है, सारे के सारे सफिक्स में आएंगे। अगर नाम में आप जैसे मान लो सिंबल में अगर आपका CO लिखा है तो इसमें ओन लगा दोगे, और सिंबल में अगर COOH लिखा है तो नाम में आप ओइक एसिड लगा दोगे। तो ये कहता है आपका, ठीक है। इसका है ना एक रूल हो रहा है, नंबर 5 रूल, कि अगर मान लो एंड में डबल बॉन्ड आए, ट्रिपल बॉन्ड आए, ठीक है, एंड में क्या आए, डबल बॉन्ड आए, ट्रिपल बॉन्ड आए या सिंगल बॉन्ड आए। डबल बॉन्ड आएगा तो ENE लगाओगे, ट्रिपल आएगा तो YNE लगाओगे, सिंगल बॉन्ड आएगा तो ANE तो लगाओगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं आपको जो ध्यान रखना है। 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए 3 के लिए प्रॉप। फंक्शनल ग्रुप आएगा तो सफिक्स ये लगेगा, ठीक है, प्रीफिक्स हमारा ये लगने ही वाला है, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ये हम कर चुके हैं। तो इनको ना एक बार कुछ क्वेश्चंस पे लगा के देखते हैं, क्या आपको समझ आई बात। देखो चेक करो एक बारी, हाँ जी ये रहा। शुरू करें, नेमिंग करना शुरू करते हैं। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, पहले अपने आप नेमिंग करो। इन कितने हैं ये, 7 के 7 कंपाउंड्स की अपने आप नेमिंग करो और मुझे बताओ क्या आप कर पा रहे हो इनको नाम। जैसे पहला देखो, ठीक है, फिर यहाँ पे आना तो BR पढ़ते में क्या लिखूंगा, ब्रोमो, अभी तो बताया था, ब्रोमो 1 2 कार्बन मतलब इथ, और मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप में ENE तो भूल जाया करो, एन आएगा, ब्रोमो इथेन, बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, 1 कार्बन पढ़ते ही यार सीधा आप शुरू कर दिया करो मिथ, ठीक है। अच्छा चेक करो एक बार, ये HCHO बन रहा है, देखो HCHO बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो ये CHO ग्रुप बन रहा है और यही पहचानना होता है, मैंने अभी कराया था आपको, ये CH2O है ना, तो ये अल होता है ना, तो मीथेन ई नहीं लिखना, क्या लिखना है, अल। नाम क्या पड़ गया इसका, मीथेनल। इसको देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, 6 पढ़ते ही मैं क्या लिखना शुरू करूंगा, मैं लिखना शुरू करूंगा हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड दिख गया मुझे यहाँ पे, मैंने बोला था एंड में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो भाई ऑब्वियसली नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी।
नंबरिंग यहाँ स्टार्ट थोड़ा ना होगी, दूर पड़ रहा है, ऐसे होगी, तो सीधा इसका नाम पड़ गया हेक्स 1 इन, या आप कह सकते हो हेक्स, सॉरी इन कह रहा हूँ, वाई एन ई, हेक्साइन। क्या नाम हो गया इसका? हेक्स 1 आइन, नहीं नहीं भी लिखोगे चलेगा, सीधा हेक्साइन हो गया। ये देखना एक बारी, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, ये सब पता है कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इसको CS3 बना दिया, इसको ऊपर CS2 भी लिख सकता था, आप कंफ्यूज नहीं होते, बट उसने कंफ्यूज करने के लिए किया है ये। 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट, 5 मतलब पेंट। कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। अच्छा, कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है। कोई ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। तो मतलब सिंगल बॉन्ड ही तो है। देखो दिखाऊंगा ये सिंगल बॉन्ड है, चेक करो एक बारी, चेक कर लो, सिंगल बॉन्ड ही तो है, तो पेंटेन ही तो है। ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, और आप हो भी रहे हो। नहीं, इसको देखना एक बारी, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड भी देख रहे हैं मुझे। 3 मतलब प्रॉप, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब YNE, तो प्रोपाइन आ गया ना। कितना सिंपल है। चलो वीडियो को पॉज करो, मुझे इसका बताओ यार क्या होगा। एक कार्बन पढ़ते ही पहले आप मिथ तो लिख ही दोगे, नो डाउट मिथ तो लिख ही दोगे क्योंकि प्रीफिक्स होगा। अब पता है आपको कौन सा ग्रुप है ये? भाई CHO ग्रुप है। ज़रूरी थोड़ी ना कहीं पे रूल लिखा है ये कि CHO हमेशा ऐसे ही दिखाई देगा, वो ऐसे नहीं दिख सकता। एक बार पेपर में आया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्वेश्चन ये पेपर में आ रखा है प्री बोर्ड में। तो मिथ ये सेम है भाई, सेम है ये, और ये सेम है। मिथ एन अल, मिथेनल, अल हो गया। यहाँ पे चेक करो, 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रॉप, प्रॉप लिख दो। रूल नंबर 2, फंक्शन ग्रुप चेक करो। फंक्शन ग्रुप देखो कोई है तो मुझे O दिखते हैं, फंक्शन ग्रुप दिख रहा है भाई। चेक करो यहाँ पे 2 O है, 2 O वाला मैंने एक ही पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है भाई? कौन सा पढ़ा है? ओइक एसिड। तो प्रोपेन ई नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ओइक एसिड। लो हो गए ना नाम, सबके नाम हो गए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक बार जो हमने पढ़ा है ना, एक बार उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या हमें समझ आई चीजें। ध्यान से चेक करो, 4 कार्बन, 4 कार्बन पढ़ते ही अब लिखोगे ब्यूटेन, ब्यूटेन। और मैंने बोला OH लगा हुआ है, OH का मतलब क्या हुआ? ऑल लगेगा। बट ये तो भाई टेंशन वाली बात हो गई। क्यों सर? आपने तो पढ़ा है भाई, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये आप क्या पढ़ा रहे हो? ये तो एंड में लगना चाहिए भाई, NCERT के अकॉर्डिंग एंड में लगना चाहिए। बट अगर बीच में लग गया तो क्या आप लिख के नहीं आओगे? चेक करो, मैंने रूल क्या बताया था, 1 2 3 4। ब्रांच कहाँ से पड़ रही है? 3 पे, 1 2, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से शुरू न करूँगा नंबरिंग, तो 2 पे लगाए OH, तो भाई इसको ब्यूटेन, भाई 2 पे OH लगाए ना, तो ब्यूटेन 2 ऑल बोल दूँ। ये भी तो एक तरह की नेमिंग ही हुई। चांसेस कम है आने के, बट फिर भी हम रिस्क क्यों लें? क्योंकि नोमेनक्लेचर तो नोमेनक्लेचर है, ये भी आ सकता है भाई। और इसको हम 2 ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 पे लगा है OH, 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसकी नेमिंग करें एक बारी। हाँ जी, 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड लगाए, तो यहाँ पे देखो 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड लगाए, तो ऑब्वियसली ये जीत गया। तो 2 पे डबल बॉन्ड लगाए, 1 2 3 4 5, 5 पढ़ते ही आप क्या लिखोगे? पेंट पढ़ लिखोगे। और यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड लगाए, मतलब ये लगेगा पेंट 2 इन। ठीक है, नेमिंग करना शुरू करते हैं मोर। ये हो गया, इसका नेम करिए एक बारी। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना सीखो। लॉन्गेस्ट चेन कैसे ढूंढते हैं, अभी मैं 1 2 और कराऊंगा आपको, ब्रांच चेन कराऊंगा बहुत सारी, तो उससे आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी आएगी। चेक करो, 1 2 3 4 5 6, 6 पढ़ते ही आप क्या लिखोगे? हेक्स और सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, 4 2 और 4, और 1 2 3, 3 पे ना, तो ये जीत गया क्योंकि ये पास पड़ रहा है। तो 2 पे भी एक कार्बन लगाए, 4 पे भी एक कार्बन लगाए। एक कार्बन का मतलब मैंने बोला था मिथ, है ना, तो मिथ मिथ, तो मिथ मिथ लिखना कितना अजीब लगेगा ना। तो 2 पे भी मिथ लगाए, 4 पे भी मिथ लगाए, तो ये होगा 2 4, 2 मिथ लगे, डाईमिथाइल, डाईमिथाइल हेक्सेन नाम होगा इसका। क्लियर है? ये चेक करो एक बारी, ये हमने अभी करा है, फंक्शनल ग्रुप है हमारा ये, डबल O लगा हुआ है, और ऑब्वियसली यहाँ क्वेश्चन लगा तो H लगा होगा। अब ये पढ़ के आपके दिमाग में आ गया होगा क्या ये, है ना। 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटेन, पेंटेन का E नहीं लिखना भाई, और ऑब्वियसली कोने पे लगाइए तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो पेंटेन का E को काट के अल लगता था ना, तो पेंटेनल, इसको भूल ही जाओ, पेंटेनल नाम है। पेपर में ऐसे नहीं लिखना यार, पेपर में पूरा लिख के आना, पेंटेनल। बात समझ आती है? इसका नाम करिए जरा, 1 2 3 4, 4 प्रति क्या लिखोगे आप? ब्यूट और डबल एन, ब्यूटेन का इन लिखना है ना। अब देखो O को पहचानो, अगर मैंने बताया ना 2 ऐसे चलता है, ऐसे करके, एक लेफ्ट पे कार्बन राइट पे कार्बन, यही तो आ रहा है, सिंगल O आ रहा है बीच में। और देखो मैंने बताया था बिल्कुल सही पोजीशन पे लगाया, तो उसका नाम होगा ब्यूटेन। ई काट दो, 1 लगा दो, ब्यूटेनोन। ठीक है, ये करें 1 2 3। अब देखो फिर से बीच में आ गया, तो वैसे ही लग रहा है प्रोपेनोन, हमने पढ़ा भी था ये चीज़।
प्रोपेनोन, और वैसे भी नंबर 2 पे लगा, यही तो रूल होता था, नंबर 2 पे लगेगा मतलब सिंपल होगा, कहीं और लगेगा तो बात अलग है। अब जैसे एग्जांपल लो, इसी का एग्जांपल लो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब आप लगा लो अब कहाँ लगेगा, तो 1 2 3 पे लगाए ना, तो इसको मैं 3 1 2 3 4 5, 5 का मतलब क्या हुआ, 5 मतलब हुआ पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन 1 2 3, 3 पे लगाना पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन बन सकता है क्योंकि 3 पे लगाए, 1 2 3, यहाँ से भी देखोगे तो 1 2 3, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे भी करो। अब हम सीखते हैं लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। आधे बच्चों को लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी नहीं आती, मैंने कई सारे क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए लॉन्गेस्ट चेन वाले, आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी आनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, यहाँ देखो, अब कई बच्चे कहते हैं सर मैं कैसे भी लगा दूँ यार, टेढ़ा मेढ़ा क्या फ़र्क पड़ना है, कार्बन तो कार्बन है, बिल्कुल सच बात है। देखो यहाँ देखो, अगर आप ऐसे लगाओगे, देखो लॉन्गेस्ट चेन, आप बोलोगे सर 4 की लॉन्गेस्ट चेन है, यू आर टोटली रॉन्ग। लॉन्गेस्ट चेन भाई देखो, यहाँ चेक कर लो एक बारी, देखो यहाँ देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन 6 की है। लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जब हमारा पेन नहीं उठता। अब देखो एक बार, देखो ध्यान से देखो, मेरा इसको बनाते हुए पेन नहीं उठ रहा, चेक कर लो, उठा पेन, बट अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो पेन उठाना, भाई जहाँ पे पेन नहीं उठा उसी को लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं, यही चीज़ होती है लॉन्गेस्ट चेन। बात समझ आ रही है, जहाँ पेन नहीं उठा वही लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब क्या बना, हेक्सेन बना, ठीक है। और 1 2 3, अब यहाँ से देखो, इस कोने से देखो तो 1 2 3 4, भाई यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, तो यहाँ से 3 पे एक कार्बन लगाया ना, एक कार्बन का मैंने बताया था, ब्रांच में एक कार्बन तो मिथ होता है ना, तो ये हुआ 3 मिथाइल हेक्सेन, बात खत्म हो गई। अच्छा, इसकी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, आप बोलोगे 3 की, कई बच्चे बोलेंगे 3 की। अब देखो मेरा पेन नहीं उठ रहा, चेक कर लो, पेन नहीं उठ रहा, तो भाई ये सीधा ही है, उसने टेढ़ा कर दिया बस, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हेक्सेन ही है, क्यों टेंशन ले रहे हो। नहीं, यहाँ पे देखो, क्या बनाते हुए पेन उठा मेरा, अब बोलोगे नहीं उठा, तो बस ये स्ट्रेट चेन ही है, स्ट्रेट चेन कार्बन है ये, 1 2 3 4 5 6, ये भी हेक्सेन ही है। कैसे बनाओ टेढ़ा मेढ़ा, हेक्सेन तो हेक्सेन ही होगा। ये देखो, पहले ये करते हैं, चलो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। अब बोलोगे 1 2 3 4, भाई 4 की नहीं है, बताओ कितने की है, कमेंट से बताना मुझे कितने की है। 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, तो कहीं से भी ले लो, एक काम करो ये ले लो, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारी। अब देखो 1 2, 2 पे ब्रांच लगी है, और 1 2 3, 3 पे ब्रांच लगी है, तो ऑब्वियसली ये लेंगे, एक 2 पे ब्रांच लगी है और एक 3 पे ब्रांच लगी है, तो 2 पे ब्रांच 3 पे ब्रांच। पहली बात तो 1 2 3 4 5, 5 पढ़ते ही सिंगल बॉन्ड देखते क्या लिखोगे आप, 5 का पेंट और सिंगल बॉन्ड का एन, बात समझ आती है। और 1 2, 2 पे ब्रांच और एक कार्बन, तो 2 मिथाइल, मिथाइल की जगह मैंने बताया था क्या लिखते थे, डाई मिथाइल। 2 पे लगाए और 3 पे लगाए, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल पेंटेन, बात समझ आती है। अब देखो मैंने कंफ्यूज करने के लिए ना आपको दोनों दे दिए, हेलोजन फैमिली दोनों दे दी। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहली बात, 4 पढ़ते क्या लिखोगे आप, 1 2 3 4, ब्यूटेन, क्या लिखोगे, ब्यूटेन। और 1 2 देखो, 1 2 और 1 2, दोनों 2 पे पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पे ये ले लो और 3 पे ये ले लो, तो 2 पे क्लोरीन लगा, 3 पे ब्रोमीन लगा, तो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो। हाँ जी, क्या बोला मैंने, 2 क्लोरो और 3 ब्रोमो, क्या, ब्यूटेन है, क्योंकि क्लोरीन क्या बन जाता है, क्लोरो, ब्रोमीन क्या बन जाता है, ब्रोमो। इसका करना जरा लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। हाँ जी, 1 2 दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6, कैसे भी हो सकता है भाई, हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, हेक्सेन, हेक्सेन लिख दूं। अब देखो 1 2 3, 3 पे लगी है, 1 2 3 4, 4 पे लगी है, तो मैं 3 वाले को प्रेफरेंस दूंगा, तो 3 हो गया। 3 पे एक कार्बन का मतलब मैंने बताया था, हाँ जी, 3 पे एक कार्बन का मतलब क्या होता है, तो 3 पे लगा है मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्सेन हो गया। ये देखो, ये बचा है डबल बॉन्ड, अब मैंने ना दोनों मिक्स करके दे दिया। ये भी पूछ सकता है क्या दिक्कत है, देखो 2 कार्बन पढ़ते क्या लिखोगे आप, एथ, और डबल बॉन्ड पढ़ते क्या लिखोगे, इन, बात समझ आती है। 2 कार्बन का एथ, डबल बॉन्ड का इन, और क्लोरीन का क्लोरो लगा दो यार, लो हो गया क्लोरो इथीन। मैंने आपको बोला था अभी पढ़ाते हुए कि ENE YNE नहीं आएगा, बट अगर आ गया तो नेमिंग कैसे करोगे। मैं ये नहीं कह रहा एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है, बट अभी तक सिलेबस में नहीं आया, हमारी बुक में भी नहीं दिया कहीं पे NCERT पे, बट बाई चांस 99.9% नहीं आया, 0.1% आ गया तो क्या करोगे, नेमिंग तो आनी चाहिए ना आपको। तो भाई मैंने बताया ना, 2 कार्बन एथ, डबल बॉन्ड इन, क्लोरीन का क्लोरो, हो गया, नाम खत्म, क्लियर है। अब कई बार फंक्शन ग्रुप पहचानने के लिए आ जाता है, ये देखो COOH, लो बात ही खत्म हो गई। तो 2 O देखते ही, जैसे ही 2 O दिखे समझ जाना क्या है ये,
ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये, ठीक है। CO मैंने बताया ना ऐसे करके चलना, तो ये तो कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है ये तो, क्योंकि लेफ्ट पे भी कार्बन चाहिए इसको, राइट पे भी कार्बन चाहिए, कोने में नहीं लगता ये। अब इसको देखो, इसको पढ़ के कुछ याद आ रहा है, CHO, चो मतलब कौन सा हुआ ये हुआ एल्डिहाइड। क्लियर है? तो इस तरह से करना है हमने। इसके बाद अगर आपने और प्रैक्टिस करनी है तो मैं ना एक वर्कशीट डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कोई डाउट आए तो, ठीक है। मेरी बात सुनो, मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ जिससे आपकी नोमेनक्लेचर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग ना कि गारंटी दे रहा हूँ आपको, एग्जाम तो आप फोड़ के आने वाले हो। उसके बाद कुछ स्टेप लिख रहा हूँ, ये आप लिख लो, ये आपने करना है एज अ असाइनमेंट, ले लो आप, टेस्ट ले लो। पॉइंट नंबर 1 मैंने जो बोला, क्या अल्केन के, अल्कीन के और अल्काइन के, इनके फर्स्ट 6 मेंबर आपने बनाने हैं, तो मतलब बनाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सारे स्ट्रक्चर बनाना है आपने। पेपर में कोई सा भी स्ट्रक्चर आ रहा है आपको आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है आपके हेलोजन ले लो, आप हेलोजन ले लो, आप अल्कोहल ले लो, ठीक है, आप एल्डिहाइड ले लो, आप एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आप कीटोन ले लो, इसके भी आपने फर्स्ट 6 बनाने हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं वो स्टेप बता रहा हूँ कि है ना, जिससे ना आपकी जो ये है ना क्या नेमिंग नोमेनक्लेचर बिल्कुल स्ट्रांग होने वाली, बहुत तगड़े वाली, नंबर 1 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 मैं ना आपके लिए ना एक असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ठीक है, उसमें नेमिंग भी है, सब कुछ भी है, असाइनमेंट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो ये सब करने के बाद ना उस असाइनमेंट को खोलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और उसको ना अपने आप लगा के देखना और मुझे बताना, कमेंट्स में लिखना क्या आप इसको बना पा रहे हो। भाई इसके बाहर नेमिंग आएगी नहीं, यही नेमिंग है हमारी। इथेनॉल भी इसी से बनेगा, प्रोपेनॉल भी इसी से बनेगा। अब जैसे हमारे पास इथेनॉल, जैसे मान लो आपको इथेनॉल बनाना है, मान लो, उल्टा भी पूछ सकता है, स्ट्रक्चर देके नाम पूछेगा, नाम भी भाई जैसे मान लो बोल रहा है इथेनॉल बना दो, इथेनॉल, तो इथ मतलब इथ पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए क्या, 2 कार्बन बन गया। ऑल पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए OH, लो ऑल पढ़ते ही OH, और यहाँ पे लगा दो बॉन्ड, खत्म हो गया, बन तो गया इथेनॉल। अब सेकेंडो का काम है उसके लिए, जो ये काम कर रहा है, जो ये काम कर रहा है ना, उसके लिए सेकेंडो का काम है। अभी सेकेंडो का नोमेनक्लेचर आप देखते हैं, आंसर देने वाले हो इन चीज़ों को, ठीक है। ये करना है हमने फर्स्ट 6 मेंबर बिल्कुल डिटेल में जाना है हमने, और असाइनमेंट करनी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वो करके रखना आप। इसके बाद मतलब कुछ भी आए आप बना सकते हो, गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आप चाहते हो कोई टॉपिक समझना, एनी टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक भी ना मुझे किसी बच्चे ने कमेंट्स में लिखा था किस तरह मुझे वीडियो बनाओ, मुझे डाउट हो रहा है, बट आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर किया हो, ठीक है। अगर डाउट क्लियर किया हो तो मेरी एक छोटी सी बात मानना, इस नोमेनक्लेचर को ना मेरे दोस्त को भेजना जो बेचारा पढ़ाई में कमज़ोर है, और उसको बताना कि भाई पढ़ ले यार, बोर्ड आ रहे हैं। नहीं, हम अच्छे से करना, कोई डाउट रहे डिस्क्रिप्शन देख लेना, कुछ भी हो मुझे बताना। ओके, बाय बाय।